सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से हम सबको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि कल्याणी वेदवाणी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। इस ज्ञान गंगा में हम नित्य नूतन जो ज्ञान है उसका अवगाहन कर रहे हैं, उससे अभिषिक्त हो रहे हैं, उसमें स्नान कर रहे हैं, क्योंकि एक ही उपाय है अपने जीवन को पवित्र बना करके, श्रेष्ठ बना करके, उत्तम बना करके आत्म कल्याण करना, और वह है वेद ज्ञान से युक्त होकर के जीना, मुक्त होकर के जीना। जो जीते जी मुक्त है वह मरने के बाद भी मुक्त है, क्योंकि मुक्ति चाहिए, लेकिन ऐसी युक्ति भी तो होनी चाहिए। व्यक्ति धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय के लिए जन्म लेता है, परंतु इस संसार में आकर के बुराइयों में फंस जाता है। इन बुराइयों से बचने का उपाय क्या है? तो बहुत सरल उपाय है कि हम अपने जीवन में वेद धेनु का, जो हमारे जीवन में प्रेरण करने वाला है, जो हमको श्रेष्ठ बनाने वाला है, ऐसी परंपरा से, ऐसे ज्ञान से, ऐसे उपायों से, अनुष्ठानों से अपने जीवन को हम पवित्र करें। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 41वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज हम 5वें मंत्र पर चर्चा करेंगे। प्रथम वेद मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम इंद्रायुवम वरुणा इंद्रायुवम वरुणा भूतमस्याधियः प्रेतारा वृषभेव धेनोः
सानो दुहीय द्यवसेव सानो दुहीय द्यवसेव गत्वी सहस्त्रधारा सहस्त्रधारा पयसा मही गौः पयसा मही गौः। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 41वें सूक्त का यह 5वां मंत्र है। ओम इंद्रा युवं वरुणा भूतमस्या धियः प्रेतारा वृषभेव धेनोः स्थानो दुहीयद्यवसेव गत्वी सहस्त्रधारा पयसा मही गौः। ओम इंद्रायुवं वरुणा भूतमस्या धियः प्रेतारः वृषभेव धेनोः स्थानो दुहीयद्यवसेव गत्वी सहस्रधारा पयसा मही गौः। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। कहा है कि हे इंद्र और वरुण देवों, जो हमारे मन के कुविचारों को, कुसंस्कारों को दूर करते हैं, हमारे पापों को दूर करते हैं, पाप से मुक्त हमको करते हैं, तथा जो ऐश्वर्य से युक्त करते हैं, पाप से मुक्त ऐश्वर्य से युक्त, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छल कपट, जो हमारी छोटी छोटी संकीर्ण जो विचारधारा है, जो हमारे मन का विकार है, वो हमको विकार पाप की ओर ले जाता है। धीरे धीरे शनै शनै हमको गर्त की ओर ले जाता है। तो उस गर्त से तारने वाला जो है ऐसा देव, जो हमको मझधार में उबारने वाला है तथा इस संसार में अभ्युदय से युक्त करने वाला है, श्रेष्ठ जीवन बनाने वाला है, ऐसे इंद्र वरुण युवम, आप दोनों वृषभा इव हमारे पर सुखों का सेचन करने वालों के समान हो। अर्थात हमको हर प्रकार से सुख देने वाले हो,
आप अस्याह इस धेनोः ज्ञान दुग्ध को देने वाली कल्याणी वेदवाणी रूपी गौ की धिया अर्थात बुद्धियों को, ज्ञानों को प्रेताराह भूतम प्रेरित करने वाले हो। हे इंद्र, हे वरुण, हे परमपिता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे लिए वेद रूपी धेनु प्रेरित करो। ऐसा जो वेद हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी उपदेश करने वाले हैं। विद जाने विद सत्तायाम विद्रि लाभे, जो वेद धेनु प्रेरित हो हमारे लिए। सा वह वेद धेनु न हमारे लिए यवसा इव यु मिश्रण अमिश्रणयो हो, अर्थात सब बुराइयों के अमिश्रण व अच्छाइयों के मिश्रण के हेतु जो संसार का आकर्षण है, जो संसार की हमको चुंबक की तरीके जो चीजें खींच लेती हैं, अपनी ओर खींचने का प्रयत्न करती हैं, सोते जागते उठते बैठते एक आकर्षण, जो अपरिपक्वता, जो हमको संकीर्ण विचारधारा की ओर ले जाता है, जो हमको उथलेपन की ओर ले जाता है, जो हमको छिछलेपन की ओर ले जाता है, ऐसा जो क्षणिक सुख है, इस क्षणिक सुख से नहीं अपितु जो शाश्वत सुख है, जो निरंतर सुख है, जो शाश्वत आनंद है, उससे युक्त करें और हमारी बुराइयों को दूर करके अच्छाइयों से हमको युक्त कर दीजिए। सब बुराइयों के अमिश्रण अच्छाइयों के मिश्रण से ही गति वाली हो करके दूहियत जान दुग्ध को प्रपूरित करने वाली हो। यह जो कल्याणी वेद वाणी है, यह जो गौ है, यह हमको हर प्रकार से उत्कर्ष की ओर ले जाने वाली हो, अपकर्ष की ओर नहीं, क्योंकि मनुष्य का जीवन उत्कर्ष के लिए मिला है, अपकर्ष के लिए नहीं मिला है। हमको ज्ञान से ही यह उन्नति मिलेगी, यह उत्थान मिलेगा, जो पतन है उससे हम बचेंगे। अगर ज्ञान नहीं है तो संसार का आकर्षण हमको खाक में मिला देता है, राख के ढेर हो जाते हैं। लेकिन यदि हमारा जीवन श्रेष्ठ है, हमारा जीवन ज्ञान से युक्त है, हमारा जीवन विवेक वैराग्य से युक्त है, तो हम कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, चमक होती है। ऐसा वरदान दो मेरे दाता, बन के आ जाए इंसान जीना, ऐसा अमृत पिए और पिलाए, वैर का विष पिए हम कभी ना। ऐसा वरदान दो मेरे दाता, बन के आ जाए इंसान जीना, दूर अपनों से अपने हुए हैं, सबको ऐसा खुदी ने है घेरा, रूहें बेचैन दिल है परेशान, आज घर घर बनता अंधेरा, ढूंढती फिर रही है ये दुनिया, खो गया शांति का है नगीना, प्रेम अमृत पिए और पिलाएं, वैर का विष पिए हम कभी ना। झूठी माया की झूठी चमक में भूल कर आदमी खो न जाए, हर तरफ है अंधेरा अंधेरा, तेरा इंसान गुम हो न जाए, तेरा इंसान गुम हो न जाए। बन के पतवार ले चल किनारे, तू हर एक जिंदगी का सफीना,
प्रेम अमृत पिए और पिलाएं, वैर का विष पिए हम कभी ना। जान जिनको नहीं जान देना, जानवानों को विश्वास देना। जान जिनको नहीं जान देना, जानवानों को विश्वास देना। जब कदम डगमगाने लगे तो तू है अंग संग ये एहसास देना। खुद खुदा भी करे नाज जिस पर, बख्श दे वो ऐसा करीना। प्रेम अमृत पिए और पिलाएं, वैर का विष पिए हम कभी ना। ऐसा वरदान दो मेरे दाता, बन के आ जाए इंसान जीना। तू है हिंदू में मुस्लिम में तू है बस्ता ये शाहे गदीना। सर हकीकत से अपना झुका ले, देखे दाता तुझे जिस अदा में। करो प्रेम कोई दिल न तोड़े, दिल है काशी ये दिल है मदीना। प्रेम अमृत पिए और पिलाए, वैर का विष पिए हम कभी ना। ऐसा वरदान दो मेरे दाता, बन के आ जाए इंसान जीना। ऐसा वरदान दो मेरे दाता, बन के आ जाए इंसान जीना। तो संसार में कितने भी भाषाएं हों, कितने भी मत पंथ संप्रदाय हों, परंतु वेदों अखिलो धर्म मूलम। संसार में कितने भी प्रकार से हम देखते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्ध हो, फारसी, जो भी अलग अलग परंपराएं हैं, लेकिन अगर सबको एक सूत्र में बांधना है, यदि शांति का कोई पथ है, यदि विश्वास का कोई पथ है, यदि एक ही छत्र में हमको रहना है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जागृत करना है, तो वेदों अखिलो धर्म मूलम। सब सत्य विद्याओं का पुस्तक वेद है, और वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा मन, वाणी और व्यवहार में लाना, ये हम सबका परम कर्तव्य है। यही कल्याणी वेदवाणी ही संसार में यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, जहाँ सारा संसार एक परिवार के रूप में हम देख सकते हैं, तो और कोई मजहब, कोई मत पंथ संप्रदाय इस एक रस बनाने के लिए उसका ज्ञान पर्याप्त नहीं है। केवल एक ही ज्ञान है जो परमपिता परमेश्वर की वाणी है। तो यही प्रार्थना इस वेद मंत्र में की है कि हे इंद्र और वरुण, आप हमारे अंदर के समस्त दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहारों को दूर कर दीजिए, और हमारे लिए जो सब पदार्थों का ज्ञान कराने वाली वेद रूपी गौ सहस्त्रधारा सहस्त्रों प्रकार से हमारा धारण करने वाली है। पैसा मही अपने जान दुग्ध के कारण महीनी है। जैसे गाय अपने बछड़े को दुग्ध पिला करके उसका भरण पोषण करती है, उसको योग्य बनाती है, उसकी धमनियों में ऊर्जा का संचार करती है, उसको रोगों से, दोषों से बचाती है, ऐसी गौ माँ और ऐसी वेद वाणी, ये वेद माता, वेद रूपी ये गौ हमको बलिष्ठ बनाती है, हमारे ज्ञान को परिपक्व करती है, हमारे नस नाड़ियों में, हमारी धमनियों में ज्ञान का संचार करती है, ऊर्जा का संचार करती है। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो।
मैं गाऊं सदा वेदों की ऋचाएं, मैं गाऊं सदा वेदों की ऋचाएं, तन मन में वेदों का संचार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। न समझूं मैं जग में किसी को बेगाना, न समझूं मैं जग में किसी को बेगाना, मुझ में विश्व भर के लिए प्यार भर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, मदद के लिए मुझको तैयार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। तो संसार का यह नियम हमारे लिए सदा उन्नत रहे, हम ऐसा भाव ऐसा स्वभाव अपना बना लें। इसलिए पैसा मही अपने जान दुग्ध के कारण जो महनी है, मानव जीवन में इसका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए वेदों का ज्ञान सबसे महान है, और जिस इंसान में वेदों का ज्ञान है, जिसके जीवन में वेदों के ज्ञान का आधान है, उसका भी जीवन महान है, और वही व्यक्ति इस महान जीवन से महान जहान का भी कल्याण करता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अतः इंद्र और वरुण हमारे लिए वेदवाणी रूपी गौ को प्रेरित करते हैं। यह हमारे लिए ज्ञान दुग्ध को प्राप्त करा करके हमारा नाना प्रकार से धारण करती है, हमको सुपथ से ले जाती है, हमको कुपथ से कुपंथ से और गलत रास्ते से बचाती है। अग्ने नय सुपथाराये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युद्धस मज्जुराड़ मेनो भूष्ठान्ते नम उक्तिम विधेमा। बार बार यह प्रार्थना हमको करनी चाहिए, इसलिए यह प्रार्थना कही है। और फिर इसी सूक्त में अर्थात 41वें सूक्त में छठे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है। ओम तोके हिते तनय उर्वरासु सुरोदृशी के वृष्णश्च पुंसे इंद्रानो अत्र वरुणास्याताम वोभिर दस्मा परित्यक्याम्याम। कहा कि परित्यक्याम्याम, जो ज्ञान का प्रपूरण करने वाला, जीवनों में वेद धेनु को प्रेरित करके ज्ञान भरने वाला इंद्र वरुण, अत्र यहाँ अज्ञान अंधकार से आवृत जीवन रात्रि में परित्यक्याम, रात्रि न हमारे लिए वो भी रक्षणों के द्वारा काम क्रोध लोभ मोह आदि को दूर करने वाला हो, ऐसे अंधकार से हम बचें। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये केचात्मनो जनाः अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूयैव ते तमो याव विद्यायामृताः अन्य देवाहुर्विद्यया अन्य दाहुरविद्यया इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद्विचक्षिरे विद्याम च यस्तद्वेदो भयं सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतमश्नुते। ईशोपनिषद में भी बहुत सुंदर बात कही है, और यहाँ भी बात यही कही कि हमको इन अविद्या से, अज्ञान से, अविवेक से दूर करके, हमको वेद रूपी ज्ञान से युक्त करके हमारे जीवन का अंधकार मिटा दें।
और उर्वरा बुद्धि, दीर्घ जीवन तथा शक्ति हमको प्रदान करें। हम ऐसा जीवन जिए जिससे हमारा श्रेष्ठ जीवन हो। तो इसकी चर्चा और हम अगले कक्षा में करेंगे। अभी इन्हीं भावों को मन में संजोते हुए अपना दिव्य जीवन, भव्य जीवन हो। बहुत बहुत सबको धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।